गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो उनकी विशेषताएं बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद जो निम्न प्रकार हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद दर्शाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर है, तो यहाँ सुंदर शब्द है वो एक गुणवाचक विशेषण का रूप है, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, तो सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार श्याम बहुत पतला है, तो यहाँ श्याम के बारे में बताया गया कि श्याम पतला है, तो पतला शब्द इसका गुण हो गया। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा के ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, जैसे मेरी कक्षा में 30 छात्र है, तो यहाँ 30 एक निश्चित संख्या के बारे में बताया गया है और मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो यहाँ कुछ जो शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जो मात्रा यानी कि नाप और तोल को दर्शाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा यानी कि नापना या तोलना। जैसे मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो यहाँ कपड़े के बारे में बताया गया कि वह 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 1 मीटर यहाँ पर परिमाण हो गया। उसी प्रकार मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, तो यहाँ चीनी है उसको दर्शाया गया कि मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो परिमाणवाचक हो चाहे संख्यावाचक हो, इन दोनों में निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ देखिए पहले संज्ञा शब्द दे रखा है, तो संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम शब्द प्रयुक्त किया जाता है वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम शब्द है और पुस्तक है संज्ञा शब्द। उसी प्रकार यह रमेश का घर है, तो यहाँ पर रमेश शब्द संज्ञावाचक है और उससे पहले यह शब्द प्रयोग किया गया है जो कि एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। थैंक यू।